जहां एक तरफ जब उदय ने युवराज को बताया कि आरती को सच पता चल गया, तब युवराज ने भेजे गुंडे आरती को जान से मारने के लिए। फिर जो हुआ उसे देख सबके होश उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ जब आरती ने किया राघव के खिलाफ केस फाइल, तब राघव ने आरती के साथ किया ऐसा जिसे देख आपका दिल दहल जाएगा। देखिए पूरी कहानी इस वीडियो में। आज के सबसे धमाकेदार एपिसोड की शुरुआत होती है जब उदय युवराज से फोन पर कहता है कि उसके फोन नंबर को ट्रेस करके पुलिस उनकी कंपनी तक पहुंच गई है। युवराज उदय से पूछता है कि उसे यह सब कैसे पता चला। उदय बताता है कि आरती ने वेद को फोन करके कंपनी के मालिक के बारे में पूछा था। उदय कहता है वेद मालिक का नाम बताने ही वाला था कि मालिक उदय है और युवराज उसका पार्टनर है, लेकिन सही समय पर कली ने वेद को रोक लिया। उदय पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। युवराज कहता है कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा, उन्हें आरती को खत्म करना होगा और दोनों मिलकर करते हैं बेचारी आरती को मारने की प्लानिंग। और युवराज गुंडों को बुलाकर आरती को मारने का ऑर्डर देता है। गुंडे निकल पड़ते हैं। अब आगे हुआ ऐसा जिसे देख आपका दिल दह जाएगा। देखिए आगे वीडियो में। चंद्रभान भी उदय से बात करता है और कहता है कि वह वेद से बोले कि अगर वह कली से प्यार नहीं करता तो वह भी कम से कम दिखावे के लिए उसे प्यार करे। उदय मान जाता है। वेद उनकी बातचीत सुन लेता है। वेद उदय से कहता है कि वह यह नहीं कर सकता। उदय उसे याद दिलाता है कि हालात के हिसाब से चलना पड़ता है और वेद को ऐसा करना ही होगा। उदय वहां से चला जाता है। वेद आरती को फोन करता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि पिछली बार जो सवाल उसने पूछा था उसका जवाब यह है कि ट्रेडिंग कंपनी का मालिक उदय है। तभी कली फोन छीन लेती और आरती को याद दिलाती कि उसने पहले ही मना किया कि वेद उसके पीछे से बात ना करे। फिर कली आरती से कहती कि वेद ने उसकी पेंटिंग पर पेंट फेंककर उसे फाड़ दिया। यह भी बताती कि वेद पूरी उसकी पेंटिंग बनाने वाला है। कली आरती पर ताना मारती है और कॉल काट देती है। आरती कली की बातें याद कर टूट कर रो पड़ती है। उधर भजन और अभय राघव के पास आते हैं। भजन राघव से कहता है कि अमन का ऑर्डर केस दोबारा खुल गया है। राघव कहता है ये अच्छी बात है क्योंकि अमन के कातिल को सजा मिलनी ही चाहिए। भजन कहता है कि राघव को भी शक की लिस्ट में डाल दिया गया है और यह काम अंजलि अवस्थी, आरती और गणेश ने किया है। राघव हैरान होकर कहता है कि अंजलि तो पैरालाइज्ड है। भजन कहता है सबूत के तौर पर अंजलि की फिंगरप्रिंट और आरती व गणेश के सिग्नेचर। राघव कहता है कि कोर्ट इसे स्वीकार नहीं करेगा। राघव कहता है कि उसे कल कोर्ट जाना ही होगा। अभय सहमति जताता है। वेद कली के पास आता है। कली वेद से कहती है कि वह उसकी बालियां उतारे और फिर उसका नेकलेस। वेद ऐसा करता है लेकिन उसके ख्यालों में सिर्फ आरती रहती है। कली वेद को गले लगाकर कहती है कि वह उसे सच्चा प्यार करती है। कली ये भी कहती है कि वह वेद राजवंशी है और कली राजवंशी। वेद ये सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है। एपिसोड खत्म होता है। अंजलि, आरती, पद्मा और गणेश उस जगह पहुंचते हैं जहां 21 साल पहले हादसा हुआ था जिसमें अमन की हत्या हुई थी। अंजलि को वह सब याद आ जाता है और वह बोलने की कोशिश करती है लेकिन बोल नहीं पाती। आरती अंजलि की परेशानी देखकर पूछती है कि क्या हुआ। पद्मा कहती है कि अंजलि शायद अपना अतीत याद कर रही है। तभी गणेश को कातिल का फोन आता है। फोन पर आवाज आती, क्या तुम्हें मेरी आवाज याद है। गणेश आरती को इस बारे में बताता है। आरती फोन नंबर चेक करती और देखती है कि ये अमन सिंह राजपूत का नंबर है। आरती सोच में पड़ जाती है कि ये कॉल जरूर किसी ऐसे शख्स ने किया है जो राजपूत परिवार से जुड़ा है, क्योंकि सिर्फ राजपूत परिवार के पास ही अमन का नंबर है। अब युवराज के भेजे हुए गुंडे पहुंच चुके हैं आरती के मोहल्ले और वहां किया ऐसा तमाशा जिसे देख सबके होश उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ आरती को आया अमन के नंबर से फोन। जब आरती को पता चला कि किसने किया फोन, तब आरती ने मचा दिया तांडव। देखिए कल शाम 6 बजे। धन्यवाद दोस्तों।